राहुल गांधी को सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे, ये देखेंगे। राहुल गांधी को तो सजा हुई तो नरेंद्र मोदी को कम से कम 200 साल की सजा होनी चाहिए। दे दीजिए मुझे 2 दिन के लिए सिस्टम, मैं देखूंगा किस तरीके से इनके एमपी, विधायक और मंत्री रोड पर नहीं निकल पाएंगे। एक एक को उठा करके इनको जेल में बंद करने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कसम खा रखी है कि अपने मित्र को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, लोकतंत्र को जलना पड़ेगा, कुचलेंगे, किसी को जेल में डालना पड़ेगा, जेल में डालेंगे, असंवैधानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, अपनाएंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़ेगा, करना पड़ेंगे, लेकिन अपने मित्र अडानी को कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ बात राहुल गांधी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यहाँ बात देश की है, देश के असमत की बात है। उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। माफी क्यों मांग लें, और क्या गलत किया है उन्होंने? माफी तो नरेंद्र मोदी को मांगनी पड़ेगी। तो जानते हैं कि राहुल गांधी एक शख्स ऐसा है जो 2024 में तुम्हारे सामने दीवार बन करके खड़ा है, इसलिए तुम उस दीवार को ढाने का प्रयास कर रहे हो। क्या लगता है वापसी होगी राहुल गांधी की सदन में? 101% होगी, मैं कहता हूँ 1000% होगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ, न हो उदास तू जरा, न मन को तो उदास कर, ऐ गहरी नदी मालूम तुझे फिर भी इसे तू पार कर। न कोई साथ है तेरे, न कोई साथ आएगा, पहचान तू तेरी ताकत असीमित है, इसीलिए तू मरा नहीं, अभी भी जीवित है। उठ खड़ा हो, फिर एक प्रयास कर, न हो उदास तू जरा, न मन को तो उदास कर। 101% फिर से वापसी होगी और इस तानाशाह सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को हम झुका करके रहेंगे। आज हम जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कुछ ही देर में यहाँ से हम संसद की ओर कूच करने वाले हैं। हम भी ये देखेंगे कि तुमने सदन तो म्यूट करा दिया, सड़क कैसे म्यूट कराओगे? तुमने राहुल गांधी को सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे, ये देखेंगे। संसद द्वार की तरफ कूच करोगे, उससे क्या फायदा होने वाला है? फैसला तो कोर्ट ने सुनाया है ना, बीजेपी ने थोड़ी। आप देखिए, फैसला कोर्ट अगर सुनाती तो आज योगी आदित्यनाथ जेल में होते। फैसला यदि कोर्ट सुनाती तो जो दंगा गुजरात में भड़का था, जिसको लेकर के बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बीबीसी को बैन नहीं किया गया होता, नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश हुआ होता, आज वो जेल में होता। और मैं कह सकता हूं, यदि पॉलिटिकल बयान देना ही सजा का आधार है, राहुल गांधी को तो सजा हुई तो नरेंद्र मोदी को कम से कम 200 साल की सजा होनी चाहिए। आप कार्रवाई किसने रोका है? अरे तो लोकतंत्र कौन कुचलने का काम कर रहा है? न्यायपालिका किसके हाथ में है? सिस्टम किसके हाथ में? एजेंसियां किसके हाथ में? मैं खुलेआम ये कहता हूं, आप दे दो मुझे 2 दिन के लिए एजेंसियां, दे दीजिए मुझे 2 दिन के लिए सिस्टम, मैं देखूंगा किस तरीके से इनके एमपी, विधायक और मंत्री रोड पर नहीं निकल पाएंगे। एक एक को उठा करके इनको जेल में बंद करने का काम करेंगे। समय आज आपके पक्ष में है, हमारे पक्ष में भी आएगा। एक एक चीज को बहुत तरीके से नोट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और जब जब इस देश के आजादी के खातिर, देश के खातिर लोगों ने संघर्ष किया, उन्हें सजा तो भुगतनी पड़ी। भगत सिंह ने सजा भुगती, चंद्रशेखर आजाद ने सजा भुगती, गांधी जी ने सजा भुगती, तो राहुल गांधी भी उसी का एक हिस्सा है। आज वो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता मेरी सत्ता आए या चली जाए, लेकिन मैं इस देश की जनता के मुद्दे, इस देश की जनता के सवाल उठाता रहूंगा। राहुल गांधी पे कार्रवाई होते ही लोकतंत्र खतरे में आ गया। मैं ये आज से कह रहा हूँ, क्या सदन कार्रवाई तो अभी जब उन्होंने अडानी का नाम लिया तब से ये सारा खेल शुरू हुआ, क्योंकि मोदी जी को डर लग रहा था कि पता नहीं अगर अडानी का पर्दाफाश हो गया तो ये मोडानीकरण जो हमने हिंदुस्तान का किया है ये खुलकर के सामने आ जाएगा और देश की जनता को हमारे झूठ का, हमारे षड्यंत्र का पता लग जाएगा और देश की जनता हमें नकार देगी। इससे पहले भी तो सदन नहीं चलने दे रहे थे। इससे पहले आप बताइए, एक पत्रकार, आपके जैसा ही एक पत्रकार, उसने हिम्मत दिखाई सच्चाई दिखाने की, गुलाबो देवी सेन के मंत्री से सवाल पूछा, दूसरे दिन कहा था वो जेल में था, उसके हाथ में माइक की जगह हथकड़ी थी। बताइए लोकतंत्र कैसे खतरे में होगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी कहते हैं जब मैं बोलता हूं तो आवाज म्यूट कर दी जाती है। जब राहुल गांधी हिंदुस्तान आते हैं आवाज छोड़ो, पूरा सदन ही म्यूट कर दिया जाता है। किस लिए? सिर्फ अपने यार मोडानी अडानी को बचाने के लिए कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की कंपनियों में आया, कहां से आया, कैसे आया, इसका पर्दाफाश नहीं हो
जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कसम खा रखी है कि अपने मित्र को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, लोकतंत्र को जलना पड़ेगा, कुचलेंगे, किसी को जेल में डालना पड़ेगा, जेल में डालेंगे, असंवैधानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, अपनाएंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़ेंगे, लेकिन अपने मित्र अडानी को कुछ नहीं होने देंगे। विपक्षी दलों को लेकर क्या कहना है? बोल रहे हैं 7 महीने के लिए आना चाहिए। अरे विपक्षी दल आज ही साथ में है, हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के पास आप देखिए सभी विपक्षी पार्टी काले कपड़े पहन करके बैठी हैं और वो राहुल जी के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा है, वो अडानी महाघोटाले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ बात राहुल गांधी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यहाँ बात देश की है, देश के असमत की बात है। और जब देश के असमत की बात होती है, पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठे होकर ऐसे तानाशाहों के खिलाफ लड़ता है। जब पहले सदस्यता छीनी गई तब आप कहाँ थे? आजम खान की सदस्यता छीनी गई तो शांत थे, अब लोकतंत्र खतरे। किसने कह दिया शांत थे? आवाज तो सदैव हमने उठाई, अलोकतांत्रिक तरीके से जिसके साथ भी, जिस नेता के साथ भी ऐसा काम किया गया, हमने आवाज उठाई। अब ये बात अलग है कि बीजेपी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, वहां आवाज नहीं उठाई हो, ये हो सकता है, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीका जिस भी नेता के साथ, जिस भी पार्टी के साथ अपनाया गया, उनके साथ दम भर हमने आवाज उठाई है और लगातार हम आवाज उठाते रहेंगे। हम अगर माफी मांग ले राहुल गांधी तो दिक्कत क्या है? उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। माफी क्यों मांग लें और क्या गलत किया है उन्होंने? माफी तो नरेंद्र मोदी को मांगनी पड़ेगी। इस देश के करोड़ों युवाओं को सड़क पर टहलाने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। एक लड़की के साथ रेप होता है और उस लड़की को न्याय नहीं दिलवा पाए, लेकिन 11 लड़कों को बाहर निकाल करके लड्डू खिलवाए, माले पहनाए, उसलिए माफी मांगनी पड़ेगी। देश की महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा जो मोडानी के हाथ में आपने मोडानीकरण कर दिया हिंदुस्तान का, उसके लिए माफी आपको मांगनी पड़ेगी। इस देश के लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश की संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लिए माफी आपको मांगनी पड़ेगी। इस देश के ताने बाने को नष्ट करने के लिए 2024 में क्या रहेगा? 2024 में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी था, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है और ये रहेगा, और यही तो कारण है। राहुल गांधी चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे ना? अरे ये देखिए, ये आज की बात मत कीजिए आप, अभी वक्त है, अभी समय है और यही डर लग रहा है उनको। जानते हैं कि राहुल गांधी एक शख्स ऐसा है जो 2024 में तुम्हारे सामने दीवार बन करके खड़ा है, इसलिए तुम उस दीवार को ढाने का प्रयास कर रहे हो। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस गांधी को मारने का प्रयास नाथूराम गोडसे ने भी किया था। उनके शरीर को तो मार दिया, लेकिन गांधी को वो नहीं मार पाए, इस गांधी को भी ये मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मार पाए, क्योंकि गांधी एक विचार है और देश की जनता की आवाज है इस समय राहुल गांधी। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर से, सबसे बड़े मंदिर से राहुल गांधी की आवाज को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, बल्कि देश की जनता राहुल गांधी से डर रही है बीजेपी? 100% डर रही है। नरेंद्र मोदी को रात में नींद नहीं आती है, आप जाके माइक लेके जाइए, पूछिए। कोर्ट का फैसला है ना, देखिए। अरे कोर्ट का फैसला होता तो हम मान लेते हैं, और माना तो है ही हमने, कोर्ट का फैसला तो स्वीकारा है ही हमने, लेकिन इतनी तेज एक रुका हुआ स्टे वापस आना, फैसले को वापस ले लेना, धड़ाधड़ कार्रवाई हो जाना, अन्य तमाम भी तो केस हैं, उन पर भी तो हो जाते हैं।